हेलो दोस्तों, आप लोगों का फतह राजगीर में स्वागत है। चलिए, जिस तरह डेली हम लोग देखते हैं 25 क्वेश्चन का सेशन, इसी तरह जो आज भी आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ मैं 25 क्वेश्चन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, यूपी स्टेट के लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और उसके बाद चाहे रेलवे हो, एसएससी, सब एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। खास करके बिहार और यूपी के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद ये होने वाला है। चलिए देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ये पुस्तक दिया गया है। अक्सर एग्जाम में नया नया पुस्तक देखने को मिलता है, पूछता है उसका राइटर। तो देखिएगा आप, तो इसमें पुस्तक दिया हुआ है और उसके लेखक दिया हुआ है। देखते हैं कि कौन सा मिलान सही नहीं है इसमें से। जैसे ए नंबर देखिएगा आप, वेलकम द पैराडाइज। तो ये ठीक है, वेलकम द पैराडाइज पुस्तक के लेखक जो है ये ट्विंकल खन्ना है। हाल फिलहाल में लिखा गया पुस्तक है। ट्विंकल खन्ना जब भी कोई पुस्तक लिखती है तो उसका अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। फिर देखिएगा, रोमन स्टोरीज का लेखक जो है झुम्पा लहरी है। कौन है? झुम्पा होगा यहाँ पर, झुम्पा, झुम्पा लहरी, झुम्पा लहरी है। फिर देखिए, ब्रेकिंग द मोल्ड, इस पुस्तक के राइटर जो है रघुराम जी राजन है। रघुराम जी राजन जो है ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। एवं रोहित लांबा, ये दोनों मिलकर जो है पुस्तक लिखे हैं ब्रेकिंग द मोल्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर है इसका आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये हो जाएगा आपको घ नंबर, यानी कि सबसे लास्ट वाला इसका ये आंसर हो गया। इसमें क्या कह रहा है? बर्निंग रोजेज इन माय गार्डन। इसके लेखक जो है ना सुभाष गर्ग नहीं है, तस्लीमा नसरीन है। कौन है? तस्लीमा नसरीन, तस्लीमा, तस्लीमा नसरीन है। ठीक है, तस्लीमा नसरीन है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दिसंबर 2023 में आई मिचोंग नामक चक्रवाती तूफान किस भारतीय राज्य को प्रभावित किया? तो देखिए, ये मिचोंग नामक तूफान जो है ना प्रभावित जो किया है वह किया है किसको? तो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश को किया है। किसको किया है? तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। इसका आंसर जो होगा ग हो जाएगा। ये उठा था आपको कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में उठा था और ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया। उसके बाद आप देखिएगा, तो कुछ दिन पहले एक एग्जाम में आया था दरोगा का जो चल रहा था आपको, यानी कि 64 सीट जो फायरमैन दरोगा का वैकेंसी आया था, उसमें पूछा था कि ये बोलिए कि बिपरजॉय नामक जो तूफान, बिपरजॉय जो आया था तूफान, वो क्या था? तूफान था कि चक्रवात था कि क्या था? तो वो क्या था? बिपरजॉय, एक तूफान ऑप्शन में था, तूफान मारा गया था। और वह जो है उसका नामांकन बांग्लादेश ने किया था। तो उसी तरह हो सकता है मिचोंग तूफान के बारे में पूछ लिया जाए, तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश इससे प्रभावित हुआ है। अब देखते हैं, कह रहा है कि ब्रज प्रहार, ब्रज प्रहार जो है किन दो देशों की संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो देखिए, ब्रज जैसा जो है प्रहार करता है वह कौन करता है? तो प्रहार कर सकता है अमेरिका। तो याद रखिएगा, ब्रज प्रहार जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है वह भारत और अमेरिका के बीच में होता है, ब्रज प्रहार होता है। और ये अक्सर एग्जाम में आता है। फिर देखिएगा, भारत और अमेरिका के बीच में एक और अभ्यास होता है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। क्या नाम है? युद्ध अभ्यास उसका नाम है। युद्ध अभ्यास उसका नाम है, युद्ध अभ्यास। ये भी होता है भारत और अमेरिका के बीच में होता है। फिर एक देखिएगा, एक और अभ्यास यहाँ पर होता है, सी डिफेंडर्स नामक अभ्यास होता है। सी डिफेंडर्स, सी डिफेंडर्स नामक अभ्यास होता है, डिफेंडर्स। सी डिफेंडर्स नामक एक सैन्य अभ्यास होता है भारत और अमेरिका के बीच में। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो अब देखिए, फिर कह रहा है भारत और सिंगापुर। तो भारत सिंगापुर के बीच में एक बहुत अच्छा सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है सिमबैक्स, सिम बैक्स इसका नाम है। भारत और सिंगापुर के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है। फिर देखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच में भी बार बार पूछा जाता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? एक होता है मित्र शक्ति। ये मित्र शक्ति जो है ना, मित्र शक्ति नामक जो ये सैन्य अभ्यास जो होता है ये भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। फिर देखिएगा, भारत और नेपाल के बीच में कह रहा है, तो भारत और नेपाल के बीच में होता है एक सूर्य किरण होता है। सूर्य किरण जो होता है ना, वह भारत और नेपाल के बीच में होता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 किस शब्द को चुना गया? तो ये चुना गया है RISS, रीज को चुना गया है वर्ल्ड ऑफ द ईयर। हर साल की भांति जो है अब 24 में भी देखिएगा चुना जाएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड हर साल चुना जाता है, तो इस बार रीज को चुना गया है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सूरत
राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है किस राज्य में बनाया गया है? तो ये देखिए, ये सूरत जो है, आप भी जानते हैं कि सूरत नाम ही से ये पता चल जाता है कि ये गुजरात होना चाहिए इसका, तो इसका आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, गुजरात हो जाएगा। क्या होगा? गुजरात इसका आंसर होना चाहिए। क्योंकि कुछ दिन पहले देखिए अयोध्या में जो राम मंदिर का जो है उद्घाटन किया गया, राम लला की प्रतिमा का जो वहाँ पर प्रतिष्ठापन किया गया, तो वहाँ पर जो है एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बनाया गया था जिसका नाम था वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और मैं अपने स्टेट में करवाया था कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ये क्वेश्चन वहाँ पर अभी जो कांस्टेबल एग्जाम हुआ है उसमें आया था। तो याद रखिएगा सूरत को भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है, और ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है क्या कि भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो भारतीय क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच है वो कौन है? राहुल द्रविड़ है। कौन है? राहुल द्रविड़ है। आप देखिएगा जैसे रवीश कुमार है, तो ये रवीश कुमार को देखते हैं ना, ये आपको क्या कहते हैं, पहले एनडीटीवी में थे, अभी जो यूट्यूबर बन गए हैं उस पर जो अपना चैनल और सब चीज़ चला रहे हैं रवीश कुमार। तो रवीश कुमार जो है ये हो गया। उसके बाद देखते हैं अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विजय हजारे, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विजय हजारे ट्रॉफी का माने किसने जीता विजय हजारे ट्रॉफी 23 से 24 में? तो विजय हजारे ट्रॉफी जो जीता है इस बार, जो जीता है विजय हजारे, तो हरियाणा जीता है। कौन जीता है 23-24 का? हरियाणा जीता है। हरियाणा ने राजस्थान को क्या किया है? हरा दिया है। राजस्थान जो हारा है ये ट्रॉफी, ठीक है। अब देखिएगा कि कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर जो है अभी विधानसभा के चुनाव कुछ दिन पहले, 1-2 महीना पहले संपन्न हुई थी, और जो है कोई राज्य ऐसा है जहां पर जो है ईडी ने छापा मारा और जो वहाँ का जो मुख्यमंत्री हट गया, यानी जेल में डाल दिया गया है, या गठबंधन टूट के भाजपा जी का सरकार बन गया है। तो राजस्थान में देखिएगा अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव हुआ था, तो याद रखिएगा राजस्थान के विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? ये विधानसभा सीटों की संख्या है 200, ठीक है। और यहाँ की जो नए सीएम बने हैं वो है भजन लाल शर्मा है, भजन लाल शर्मा जी बने हैं। अब याद कैसे रखिए, तो राजस्थान में बालू ही बालू ज़्यादातर दिखाई देती है, तो वहाँ पर भोजन रुखाने को नहीं मिलेगा, तो इसीलिए याद रखना है भजन लाल शर्मा। फिर आप देखिएगा यहाँ पर देखिए हरियाणा से एक चीज़ याद रखिएगा कि हरियाणा विधानसभा में जो है सीटों की संख्या कितनी है? तो 90 है। कितनी है? 90 है। फिर देखिएगा तमिलनाडु का एक चीज़ याद रखिएगा, अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो तमिलनाडु का लोकसभा का सीट ज़्यादा पूछता है, विधानसभा से ज़्यादा लोकसभा का सीट पूछता है। तो यहाँ पर जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो है 39। कितनी है? 39। चलिए उसका आंसर था हरियाणा। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आर प्रज्ञानंदा और आर वैशाली का संबंध किस खेल से है? कल भी मैं डिस्कशन करवा रहा था तो इसमें बताया था इन दोनों के बारे में। बहुत ही फेमस जो है ना ये खिलाड़ी है शतरंज के, तो इसका आंसर हो जाएगा शतरंज के खिलाड़ी है आर प्रज्ञानंदा और आर वैशाली। और ये भारत की पहली जो भाई बहन की जोड़ी है जो ग्रैंड मास्टर का, ग्रैंड कहते हैं, ग्रैंड मास्टर का जो है खिताब जीती है शतरंज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये दोनों भाई बहन है, आर प्रज्ञानंदा ये भी है आपको तमिलनाडु का, ये भी है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि टेनिस के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में, क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम में आप देखे होंगे, लेकिन ये देखिए टेनिस के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले एशिया के पहले पुरुष कौन बने हैं? तो ये बने हैं लिएंडर पेस जी बने हैं और अमृतराज दोनों बने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क और ख दोनों, ठीक है। फिर 10 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि भारतीय नौसेना के किसी युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन बनी है? भारतीय नौसेना का कह रहा है कोई ऐसा युद्धपोत जिसका कमान संभाली है पहली महिला, तो उसका नाम है क्या है? प्रेरणा देवस्थली। क्या है? प्रेरणा देवस्थली। और ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है पहले बार ऐसा हुआ है ना। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? पहले खेलो इंडिया पैरा खेल, जिस तरह पैरा ओलंपिक होता है ना उसी तरह भारत में ये स्टार्ट हुआ है। पहले खेलो पैरा खेल से संबंधित कथन की पहचान करें। जो भी विकलांग सब होंगे, दिव्यांग सब होंगे, उनसे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो देखिए प्रथम संस्करण जो है पहला खेलो पैरा खेल की उद्घाटन जो हुआ था ये हुआ वो कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ, तो ये ऑप्शन भी सही है। पदक तालिका में ये जो खेल खेला गया, इस खेल में सबसे शीर्ष स्थान पर जो राज्य सबसे ज्यादा पदक और जीते हैं गोल्ड मेडल सब, तो उसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? हरियाणा है, ये भी फेमस है। फिर देखिए इसका शुभंकर जो बनाया गया था उज्ज्वला नामक एक गोरैया को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? उज्ज्वला नामक एक गोरैया को बनाया गया था। इसीलिए उपयुक्त में से सभी क्वेश्चन
सत्य है, इसका हो जाएगा घ आंसर। अब देखिए ऊपर में ही बता चुके हैं हम। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि भजन लाल शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल शर्मा। यहाँ पर जो कुछ दिन पहले बताया है कि विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो विधानसभा सीटों की संख्या 200 है। फिर मध्य प्रदेश में देखिएगा, यहाँ पर भी चुनाव हुआ था, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 230 है। और मध्य प्रदेश का जो है मौसे मध्य प्रदेश, तो मौसे मोहन यादव जो है ना, मोहन यादव यहाँ के कौन बने हैं? सीएम बन गए हैं। फिर देखिएगा छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में जो है विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 90 है। और जो छत्तीसगढ़ में जो है ना, यहाँ का जो मुख्यमंत्री है विष्णु जी है। क्या है? विष्णु शाह यहाँ का क्या है? मुख्यमंत्री है। फिर मिजोरम का देखिएगा, तो इसमें विधानसभा सीटों की जो है संख्या जो है वो है 40 है। लाल दुआमा जो है यहाँ के सीएम बने हैं, लाल दुआमा बने हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, 2023 में गुजरात को किस पारंपरिक नृत्य को गुजरात के होगा के किस पारंपरिक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो वह होगा ग से, गुजरात ग से, इसका गरबा आंसर होगा। देखिए अमूर्त सांस्कृतिक क्या होता है ना, कि कोई ऐसा कोई जनजाति समूह या वहाँ का कोई ऐसा समूह जो है जो उनको बहुत ही मान्यता के तौर पर उस चीज़ को मनाते रहता है ना, तो उनको जनरली जो है इसमें शामिल किया जाता है। मीटिंग होता है यूनेस्को का, फिर उसमें निर्णय लिया जाता है इसको शामिल किया जाए कि नहीं। तो इस बार गरबा नृत्य को जो है शामिल किया गया है। दुर्गा पूजा जो है आपको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में पहले से ही शामिल है। उसके बाद कुंभ मेला भी शामिल है। और जो है ये योग जो है ना, योग बहुत इंपॉर्टेंट है। योग को जो है ना 2016 में शामिल किया गया था। पूछ देता है कि कब अमूर्त सांस्कृतिक सूची में जो शामिल किया गया था योग को, तो 2016 में। ये कुंभ मेला जो है ना, कुंभ मेला देखिए भारत में 4 जगहों पर लगता है। ठीक है, 4 जगहों पर लगता है। और ये देखिए इसका ट्रिक मैं बताया था कि ऊन पहन, ऊन पहन। ठीक है, और ये 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है, कुंभ मेला लगता है। और अर्ध कुंभ मेला लगता है 6 वर्षों के अंतराल पर। तो ऊ से हो जाएगा आपको उज्जैन हो जाएगा, ट्रिक याद रखिएगा। तो उज्जैन इसका हो जाएगा। 9 से हो जाएगा आपको नासिक हो जाएगा। प से हो जाएगा प्रयागराज हो जाएगा, प्रयागराज। और जो है ह से देखिए तो हरिद्वार हो जाएगा, हरिद्वार हो जाएगा। और 9 को साइलेंट कर दीजिए। ठीक है, तो ऊन पहन इसका ट्रिक याद रखिएगा, तो आपको याद रहेगा कहाँ कहाँ कुंभ मेला लगता है। चलिए अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कितने बार आ भी चुका है ये क्वेश्चन, कि समक्का और सरक्का नामक केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो देखिए समक्का और सरक्का नाम से जो केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना भारत में पहली बार जो की जा रही है वो तेलंगाना में की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? तेलंगाना में। ये समक्का जो है माँ है और सरक्का जो है बेटी है। इन दोनों के नाम पर जो है ना यहाँ पर किया जा रहा है, तेलंगाना में जनजातीय विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि समक्का सरला के बारे में, ये जो है ना तेलंगाना में जनजातियों के जो है जनजातियों की रक्षा के लिए जो है ये स्वर्ग से उतरी कोई देवियाँ थी, अपना देवी देवता मानता है। ठीक है, तो इसी के नाम पर किया गया है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ का पूछ रहा है कि मालदीव का जो मैं बताया था कि मालदीव से वापस किया गया तारमुगली क्या है? तो एक युद्धपोत है। ये क्या है? एक युद्धपोत है। और मालदीव का जो देखिएगा अभी जो है मालदीव में जो सरकार बना है मोहम्मद मोइजू साहब का, और ये वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, नए राष्ट्रपति। तो इसका झुकाव जो है ना चाइना की ओर ज़्यादा है। तो ये बहुत सारा भारत से जो रिश्ता को समाप्त कर रहा है, जिसमें आता है हाइड्रोग्राफिक समझौता आता है, जो जल से क्षेत्र से संबंधित है समझौता है। फिर बोला कि अपना सैनिक यहाँ से भारत को बोला हटाइए। फिर जो है भारत सरकार ने जो तारमुगली युद्धपोत दिया था उसको भी रिटर्न कर दिया। तो बहुत सारी घटनाएं घटित हो रहे हैं। तो याद रखिएगा कि युद्धपोत था। मालदीव की राजधानी कहाँ पर पड़ता है? तो मालदीव की राजधानी माले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि मेरी गांव मेरी धरोहर परियोजना का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो ऐसा एक क्वेश्चन देखने को मिलता है खासकर बिहार और यूपी के एग्जाम में। ऐसे सब एग्जाम में आता है लेकिन इन दोनों एग्जाम में खूब आता है। तो ये क्या है ना, आपको मेरी गांव मेरी धरोहर योजना जो किया है ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया है, मेरी गांव मेरी धरोहर योजना। अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की फोर्स सूची में भारत की किन 4 महिलाओं को स्थान मिला है? तो देखिए फोर्स जो है अमेरिका की पत्रिका, उनके अनुसार जो है हर साल जो है महिलाओं की 100 गो लिस्ट जारी किया जाता है। 100 महिलाओं की
तो उसमें देखा गया कि भारत की ओर से जो 4 महिलाओं को शामिल किया गया, उनमें ये जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से सभी, इन सभी को जो है आपको शामिल किया गया, जिसमें आ जाता है आपको कौन आ जाता है, अ, आ जाता है इसमें क्या आ जाता है आपको, निर्मला सीतारमन, रोशनी नडार, सोमा मंडल, ये तीनों इसमें शामिल है, एक और है। ठीक है, तो इनका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, कोप COP कोप 2023 की मीटिंग कहाँ पर हुई? तो COP कोप की मीटिंग जो हुई है 2023 की, ये दुबई में हुई है। कभी कल COP कोप का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो ऐसे मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ तो मैं बताया हूँ कि पार्टी ऑफ कॉन्फ्रेंस होता है। ठीक है, इसका होता है पार्टीज ऑफ कॉन्फ्रेंस होता है। इसका जो मीटिंग हुआ है 2023 वाला, ये दुबई में हुआ है। लेकिन 2024 वाला जो मीटिंग हुआ वो कहाँ पर प्रस्तावित है? 2024 वाला बाकू में, अजरबैजान की राजधानी, अजरबैजान की जो है ना, अजरबैजान की ये राजधानी है बाकू, यहीं पर होगा। ठीक है, अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नर्तकी की कांस्य की मूर्ति की प्राप्ति स्थल कौन सी है? तो ये मोहनजोदड़ो जो फिल्म देखते हैं वही मोहनजोदारो नामक जगह पर से जो है कांस्य की प्रतिमा मिली है। और जो है मोहनजोदारो का खोज किसने किया था? तो इसका खोज किया था राखाल दास बनर्जी ने किया था, मोहनजोदड़ो की खोज। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो मेगास्थनीज जो भारत में आए थे वह आए थे चंद्रगुप्त के शासनकाल में। मेगास्थनीज कहाँ पर आए थे? वह भारत आए थे। अब देखिएगा आपको कभी काल क्या होता है ना कि जैसे चाइना तैना हो गया, ये सब हो गया, तो इससे सजाने के लिए जो है ना कभी काल नाम दे दिया जाता है। तो उसमें देखिएगा आप कि ऑप्शन में दे देगा क्या, ये ऑप्शन में दे देगा, ऐसे रहेगा क्वेश्चन। जैसे अभी दरोगा के एग्जाम में आया था तो इसमें क्वेश्चन क्या रहता है कि आपको देगा मेगा अस्थनीज दे देता है, मेगा अस्थनीज दे देगा। फिर बी नंबर में दे देगा आपको, दे देगा क्या कि फायान दे देता है, फायान, फायान दे देगा। फिर सी नंबर में दे देगा आपको क्या, ह्वेनसांग दे देगा, ह्वेनसांग दे देगा। फिर दे देगा आपको क्या, आपको और इतिसंग दे देता है, इतिसंग दे देगा। अब इसको जो है आपको कह देगा कभी काल सजाने के लिए। तो मैं कहता हूँ ना कि देखिए आप याद रखिए, मेल फीमेल, और फीमेल के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है SHE किया जाता है, C का यूज किया जाता है। ठीक है, तो M से हो जाएगा, इसको सजा दीजिए क्रम में, कुछ नहीं याद है तभी काम चल जाएगा। M से होता है मेगास्थनीज, उसके बाद जो आया था F4 फायान हो जाएगा। S से हो जाएगा, एस से क्या हो जाएगा आपको, हो जाएगा एस से हो जाएगा ये क्या कहते हैं, संयुगन हो जाएगा, संयुगन। और एच से हो जाएगा ह्वेनसांग हो जाएगा, और ई से हो जाएगा इतिसंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे सजा लीजिएगा तो आपको याद रहेगा, एग्जाम में गलती नहीं होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि टिहरी बांध जो है, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध जो है ये आपको उत्तराखंड में स्थित है, टिहरी बांध। और टिहरी बांध के बारे में दरोगा के एग्जाम में जो है आपको 2446 के मेंस का ये क्वेश्चन है कि टिहरी बांध जो है किस नदी पर है? तो ऑप्शन था भागीरथी, 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 और ये भिलंगना नदी पर है ये टिहरी बांध। ठीक है, फिर देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना कि थॉराइड, 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि थॉराइड हार्मोन की न्यूनता से कम से क्या होता है ना, कौन सा रोग होता है? तो गलकंड होता है, इसको ग्वाइटर रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्वाइटर, इसको ग्वाइटर भी रोग भी कहते हैं इसको। ठीक है, और जब हमारा जो है ये थायरॉक्सिन नामक जो होता है, थॉराइड नामक जो हार्मोन होता है, ये थायरॉक्सिन का कम मात्रा में जो श्रावण करते रहता है ना, तो इससे क्या होता है ना, शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है। ऐसे आयोडीन यदि आप कम लेते हैं तो उसकी पूर्ति करने के लिए क्या करता है ना, थॉराइड ग्लैंड्स जो होता है ज़्यादा मात्रा में थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकालता है, जिसके कारण ये फूल जाता है, ग्वाइटर रोग कहलाता है। फिर देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना कि राज्यसभा के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? इस पर कह रहा है कि विचार करने के लिए यहाँ पर लिखा गया है कौन से कथन सत्य है। तो देखिए राज्यसभा सभी सदस्य आजीवन सदस्य बने रहते हैं। तो देखिए राज्यसभा जो होता है ना, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य रहते हैं वो आजीवन नहीं रहते। राज्यसभा का सदस्य जो होता है ना 6 वर्षों के लिए इसका सदस्य बनता है। 6 वर्षों का कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्य का, 6 वर्षों का, 6 वर्षों का इसका कार्यकाल रहता है। इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। तो ये आपको सही है, ये गलत था, ये सही है।
प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य हट जाते हैं। तो देखिए 3 दूना 6 हुआ, यानी कि एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ये 2 वर्षों में जो है 1/3 सदस्य जो है हट जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। तो ये भी सही है। तो आंसर इसका हो जाएगा कौन सा सही है, तो ख और ग बोले तो इसका हो जाएगा कि आपको सी और डी किसी ऑप्शन में है, सी और डी, यानी कि यहाँ पर 2 और 3, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, याद रखिएगा 2 और 3, 2 और 3 का मतलब हुआ ये इसका आंसर और ये दोनों होगा इसका आंसर। चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अग्रलिखित युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं, इसमें से कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो देखिए देवी चंद्रगुप्तम का बिलहन है, ये सबको पता होगा। उसके बाद देखिए नीति वाक्यामृत का लेखक जो है सोमदेव है। सोमदेव का एक और फेमस पुस्तक है कथा सरित सागर, कथा सरित सागर। लेकिन ये तो याद है, लेकिन थोड़ा ये कर लीजिएगा नीति वाक्यामृत, तो ये आपका प्लस पॉइंट वाला एक बुक याद हो जाएगा। ये बुक सब जगह आपको नहीं मिलता है और प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। हमीर महाकाव्य, इसका लेखक जो है नयन चंद्र सूरी है। इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा सभी इनमें से सभी सत्य है, यानी कि घ। फिर 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पालों और प्रतिहारों के प्रशासन के संदर्भ में उपरिका शब्द का क्या तात्पर्य होता है। तो इसका तात्पर्य होता है भुक्ति और प्रांत होता है। क्या होता है, भुक्ति और प्रांत होता है। उपरिका शब्द का संबंध पालों और प्रतिहारों के समय में। तो इसी के साथ जो है आज का सेशन समाप्त हुआ। आप लोग जो है वीडियो को बढ़िया से देखिएगा और जो है इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अच्छा से। ठीक है, और जो इसमें कुछ त्रुटियां हो तो आप लोग सजेशन दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।